तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। आपके घर में ठंडी पड़े ना पड़े, यहाँ बहुत पड़ रही है, लेकिन इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी अपनी छतरियां खोल लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आनंद के छींटे पड़ने वाले हैं। खबरों के साथ साथ ऑफ कोर्स थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पहली खबर आती है जो कि आन्या चालोत्रा को लेकर है। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपसे कहूंगा कि विचर देखिए, क्योंकि जिन्होंने विचर देखा है वो इनको अच्छे से जानते होंगे, कुछ ज्यादा ही अच्छे से। तो आन्या चालोत्रा को फाइनली सर्स के रोल में कास्ट कर लिया गया है क्रीचर कमांडोज में। एंड जेम्स गन जी, मुझे लगता है कि आपने एकदम डब्ल्यू कास्टिंग करी, क्योंकि फिलहाल ये सब एनिमेटेड कैरेक्टर्स तो हैं, लेकिन आगे जाकर लाइव एक्शंस में भी यही एक्टर्स इन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करेंगे। तो विचर के बाद फाइनली चलो कहीं दोबारा से देखने को तो मिलेंगी। फिर जेना ओर्टेगा ने फाइनली वेडनेसडे के सीजन 2 को लेकर एक अपडेट दी है। उन्होंने कहा कि इसका जो एक एक एपिसोड है वो मूवी की तरह फील होगा, और जो इसका हॉरर एस्पेक्ट है उसमें ज्यादा लीन इन करेगा रादर देन द रोमांटिक स्टोरी जो हमने सीजन 1 में देखी थी। एंड आई एम ऑल अप फॉर इट। मुझे बहुत मजा आता है, स्पेशली तब जब जेना ओर्टेगा इन 3 कामों में से कोई एक करती है। एक तो डराने का, दूसरा डरने का, और तीसरा चीखे मारने का। फिर इसके बाद प्लैनेट ऑफ द किंगडम ऑफ द एप्स। अगर आप नहीं जानते तो ये भी एक पिक्चर है। मैं कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ रोस्टवर्स पे, इसीलिए कहता हूँ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जनता है, मतलब एक सब्सक्राइब बटन यहाँ नीचे है, उसको दबाने से जादू होता है, करके देखना कभी गलती से अगर नहीं किया तो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स एक मूवी है। ये पहले रिलीज होने वाली थी 24 मई 2024 को, जो कि फ्यूरियोसा के साथ क्लैश हो रहा था। और अब उस पूरे क्लैश को अवॉइड करने के लिए ये अपनी मूवी को रिलीज कर रहे हैं 10 मई 2024 को, एक और मूवी के साथ क्लैश कराने के लिए, जिसका नाम है कल्कि 2898 AD, आसमान से गिरे प्रभास में अटके। स्पीकिंग ऑफ विच, ऐसा भी स्पेकुलेटेड है कि इसका एक नया ट्रेलर ड्रॉप हो जाएगा सुपर बोल जो हमारा 11-12 फरवरी को होने वाला है उसमें, लेकिन इसकी कोई हाइप नहीं होगी, चिंता मत करो, क्योंकि उसमें डेडपूल का ट्रेलर भी ड्रॉप होगा, जिसकी काफी सारी खबरें हैं इस वाले रोस्टवर्स में, तो कहीं जाने का नहीं। और स्किप कैसे स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। फास्ट एक्स जो कि बहुत ही खतरनाक नोट पे खत्म हुई थी, तो इसका सीक्वल जो है उसको बोला जा रहा है कि एक ग्राउंडेड अप्रोच रखी जाएगी इसके साथ में। स्पेस में जा चुके हैं ये लोग, और अब शर्म भी नहीं आ रही इनको बोलते हुए कि ये लोग इस पार्ट को ग्राउंडेड अप्रोच और एक काफी कम बजट के साथ बनाएंगे, जिसमें कि कोई भी बड़ी लोकेशन नहीं दिखाई जाएगी। एंड इट इज सपोज टू रिमाइंड अस अबाउट द फर्स्ट पार्ट जो कि हमने देखा था, मतलब वो जो सबसे पहली वाली फास्ट एंड द फ्यूरियस आई थी, ये पार्ट हमको उस पार्ट की याद दिलाएगा। पहले बात तो मुझे ये बता दो कि किस इंसान ने कौन सा डीजल वाला माल फूक करके ये आइडिया इन लोगों को सजेस्ट किया था। वेट अ मिनट, दिस कुड एक्चुअली वर्क। फिर इसके बाद कैथरीन हान जो कि अगाथा अगाथा का रोल प्ले करती है एमसीयू में। इनके शो का नाम जो भी आपको समझना है फिलहाल के लिए समझ सकते हो। उन्होंने रिसेंटली बोला कि इनका ये जो भी नाम का शो है ये रैप अप कर चुका है अपनी फिल्मिंग को। वाह जी वाह, मुझे पता नहीं था कि 4 लोग मिलकर के पिकनिक करें तो उसको भी शो बोल दिया जाता है आजकल। फिर इसके बाद कोलाइडर वालों ने वेनम 3 और जोकर फॉली 2 के नए लोगोस रिपोर्ट करे, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि इनके रियल होने के उतने ही चांसेस है जितना आपके सपने में आने वाली क्रश के आपकी गर्लफ्रेंड में। मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता है वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो तैयारी जीत की उस्ताद। फिर इसके बाद ड्यून का रन टाइम कंफर्म कर दिया गया है, जो कि 2 घंटे 45 मिनट की होगी। इसकी पिछली मूवी जो आई थी, मतलब ड्यून 1, उससे 10 मिनट और भी ज्यादा लंबी। और मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रेगिस्तान में लंबे लंबे मोटे मोटे सांपों को कई घंटे तक देख सकता हूँ। गलत हो गया। फिर इसके बाद डोमिनिक थॉर्न जो कि आयरन हार्ट का रोल प्ले करती है एमसीयू में, इनको हमने आखिरी बार वकांडा फॉरएवर में देखा था। उन्होंने आयरन हार्ट को लेकर कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मिंग रैप कर दी है, और वो अपनी एपिक जर्नी को हम सभी के साथ शेयर करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। हम भी देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते 2028 में, तभी रिलीज होगा ना ये। लेकिन इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारी साप्ताहिक गेमिंग न्यूज सेगमेंट में, जो कि हम काफी टाइम बात कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग वाले अपनी छुट्टी पे चल रहे थे। लेकिन अभी डेवलपर्स डायरेक्ट करके एक बढ़िया सी चीज हुई है, जिसमें काफी सारे गेम्स को लेकर कुछ अपडेट मिली, जिसमें से सबसे पहली हमारे डेविड एफ सैंडबर्ग को लेकर है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इन्होंने शज़ैम पिक्चर बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर उन्होंने कहा कि अब ये शज़ैम वज़ैम छोड़ करके अपने हॉरर जो इनका एक्चुअल जॉनर है उस पर मूव ऑन करना चाह रहे हैं। तो उसी के चलते इनका अगला प्रोजेक्ट होने वाला है अंटिल डॉन, जो कि गेमिंग सीरीज है। और मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें बनाएंगे क्या, क्योंकि अंटिल डॉन ऑलरेडी एक पिक्चर जैसा फील होने वाला इंटरैक्टिव गेम ही है, तो एक पिक्चर वाले गेम पे उठाकर एक पिक्चर
ऑल द बेस्ट सर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेथेस्डा वालों ने कुछ टाइम पहले इंडियाना जोन्स का गेम अनाउंस किया था, जिसका एक गेम प्ले ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, विच एक्चुअली लुक्स क्वाइट गुड। मुझे ऐसा लग रहा था कि टूम रेडर अनचार्टेड वाले रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता पकड़ा जो कि फर्स्ट पर्सन वाला है। देखने में अच्छा लग रहा है गेम, देखते हैं कि कैसा निकल के आता है। फिर इसके बाद हेलब्लेड सेनुआ सैक्रिफाइस को भी फाइनली एक डेट मिल चुकी है, मीनिंग 21 मई 2024 इसी साल रिलीज होगा। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू प्ले इट। आप लोग बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में। फिर इसके बाद रॉकस्टार वालों ने, जो कि GTA बनाने के लिए फेमस है, उन्होंने रेमेडी के ऊपर केस फाइल किया है कि रेमेडी का जो आर है वो बहुत ज्यादा रॉकस्टार के आर से रिजेंबल करता है। ये रहे दोनों के लोगोस, अब आप देख लो कि क्या रिजेंबलेंस है या नहीं। रॉकस्टार वालों, जिस रास्ते पे आप हो वो ठीक नहीं है। आर से तो रोस्ट फर्स्ट भी आता है, आर से तो रिलायंस भी आता है। मोटा भाई पूरा का पूरा GTA खरीद लेंगे, ग्रैंड थेफ्ट जियो बनवाएंगे और उसको फ्री में बेचेंगे। फिर इसके बाद आज से कुछ टाइम पहले हम लोगों ने हैरी पॉटर की सीरीज के बारे में बात करी थी कि WB वाले हैरी पॉटर को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन एक मूवी नहीं, एक शो के फॉर्म में, और इसके मल्टीपल सीजन भी होंगे। तो फाइनली जाकर हमारे पास इसको लेकर भी काफी बड़ा अपडेट है, और वो ये है कि WB वाले इसको काफी एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे राइटर्स को भी अप्रोच किया है। मतलब एक राइटिंग रूम बनाया है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल राइटर्स का जो टेक है उसको ये लोग सुन रहे हैं, उनकी क्या क्या अप्रोचेस होंगी उनको भी सुना जा रहा है। उसके बाद ये मूव ऑन करेंगे दूसरे राइटर्स के ऊपर, उनकी अप्रोचेस को सुनेंगे, और जिसका टेक इनको पसंद आएगा उसको ऑन बोर्ड किया जाएगा, और फिर उसके बाद ये शो पे काम करना शुरू करेंगे। और इतना ही नहीं, ये भी बोला जा रहा है कि इसके मल्टीपल सीजन्स होंगे, जो कि हमको पहले भी पता था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। जो डेविड ज़ास्लाव, मतलब WB के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि वो इस पूरे शो को एटलीस्ट 10 साल तक चलाना चाहते हैं। प्लस अगर सूत्रों की मानी जाए तो वो हैरी पॉटर का सिर्फ एक ही शो नहीं होगा। मतलब जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हाउस ऑफ द ड्रैगन है और भी मल्टीपल स्पिन ऑफ्स बनाए जा रहे हैं, तो ये लोग हैरी पॉटर के साथ भी कुछ कुछ वैसी ही अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। मतलब उसके भी मल्टीपल स्पिन ऑफ्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक काफी बड़ी आईपी है। तो एंड हाँ, उसमें JK रोलिंग भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोजीशन पे इन्वॉल्व होंगी। खैर, इसके बाद स्वागत है आप सभी का बहुत समय के बाद हमारी साप्ताहिक ब्लेड न्यूज में। तो कबूतरों का ऐसा मानना है कि ब्लेड जो है वो मार्वल की स्पॉटलाइट के अंदर फॉल कर सकता है। मतलब जैसे हमने एको देखा था और उसके पहले वेयरवुल्फ बाय नाइट देखा था, तो ब्लेड भी उसी के अंदर बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि R रेटेड होगी, लेकिन होगी, मैं बता रहा हूं तो होगी। क्योंकि ना मार्वल वालों ने अभी अभी रिसेंटली R रेटेड होने का खून चखा ही है, और वो डेडपूल के बाद तो और ज्यादा चखने वाले। तो जब उनको पता चलेगा कि व्हाट इज R रेटेड मैजिक, तो पक्के में वो ब्लेड को R रेटेड बनाने से नहीं पीछे हटने वाले। और वैसे भी हम लोग इस बात को ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं कि ब्लेड R रेटेड होगी तो वो होगी। लेकिन फिर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो उसके नए क्रिएटर्स की टीम हायर करी गई है ब्लेड को लिखने के लिए, उनके हाथों में इस चॉइस को छोड़ दिया गया है कि आप इसको PG-13 रखना चाहते हो या R रेटेड। और देखो, रिप्लेस हुए क्रिएटर्स चुकंदर तो है नहीं। जितनी बार अंकल बेन मरे हैं उससे ज्यादा बार तो उनको रिप्लेस कर दिया गया है, तो वो जो भी करेंगे वो सोच समझ के ही करेंगे। फिर पिछले रोस्टवर्स में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों ने नए कैंग के बारे में बात करी थी कि मार्वल वालों ने एक नए एक्टर को अप्रोच किया है। मैं बात कर रहा हूं कोलमैन डोमिंगो की। तो रिसेंटली जब उनसे पूछा गया कि क्या आप नए कैंग हो सकते हैं पोटेंशियली, तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं है, ना मेरी टीम को इस बारे में कुछ पता है, और ये सारी बातें देखेली सुनीली लग रही हैं। तो जब भी किसी एक्टर से पूछा जाए और वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो साफ साफ बोल देता है, ओह यस, आई वांट टू प्ले इट, आई डेफिनेटली वुड लव टू। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर खिचड़ी पक रही है तो सामने वाला ऐसे जवाब देगा कि आपको लगेगा छोले इधर है, भटूरे कहाँ है, भूख लग गई भाई। हाथी का अंडा है, उबाल के दूं? लेकिन इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे नए तो कितने सेगमेंट बनाऊंगा मैं, हर चीज का सेगमेंट बन रहा है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सेगमेंट पे, क्योंकि बहुत सारी न्यूज है अपेरेंटली डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में। तो डेयरडेविल का जो है पूरा क्रिएटिव ओवरहॉल कर दिया था। मतलब जो क्रिएटिव टीम थी उन सबको हटाया। पहले 18 एपिसोड्स का था, अब ये बोला जा रहा है कि ये 18 एपिसोड्स का नहीं होने वाला है, और इसको काइंड ऑफ पुराने टेम्पलेट पे सेट किया जाएगा। जो नेटफ्लिक्स वाला टेम्पलेट था 12-13 एपिसोड्स का, हो सकता है कि इसमें भी हमें उतने ही एपिसोड्स देखने को मिले। पिछली बार रोस्टवर्स में हमने कवर किया था कि इसमें फॉगी और केरन जो है वो वापस आ रहे हैं। उसके पहले हमको ये पता चला था कि जो पनिशर है उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस वाले शो के शो रनर बन चुके हैं। अब ये भी पता चल चुका है कि डेयरडेविल के जो फाइट कोऑर्डिनेटर है वो इस शो के भी फाइट कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। मतलब पूरी की पूरी डेयरडेविल की जो टीम थी डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाले की, वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वापस आ चुकी है। तो मतलब जिसने पनिशर प्रोड्यूस किया था वो इसके शो रनर है। फॉगी और केरन वापस आ रहे हैं। 13 एपिसोड्स के आसपास हो सकते हैं।
फाइट कोऑर्डिनेटर सेम वापस आ रहे हैं इस वाले शो के लिए, तो इसको डेयरडेविल बॉर्न अगेन क्यों बोल रहे हैं? सीजन 4 बोलो ना। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में हमें एक ऐसा विलन देखने को मिलेगा जो अभी तक लाइव एक्शन में पोर्ट्रे ही नहीं किया गया। तात्या बिच्छू कंफर्म। अरे स्कॉर्पियन की बात कर रहा हूं ब्रो। फिर इसके बाद इस हफ्ते शक्तिमान को लेकर बहुत बड़े बड़े कांड हो गए, उन पे भी बात कर लेते हैं। तो आपको ये बात तो याद होगी कि आज से कुछ टाइम पहले शक्तिमान के राइट्स को सोनी पिक्चर्स इंडिया ने लिया था टू मेक अ मूवी ऑन हिम, लेकिन उसके बाद से हमें इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं मिली। लेकिन पिछले ही हफ्ते एक अपडेट आई थी जिसमें हमको ये पता चल रहा था कि शक्तिमान की मूवी जो है उसको सोनी पिक्चर्स इंडिया ने शेल्फ कर दिया है, क्योंकि उसका बजट जो है 550 करोड़ के आसपास जा रहा था और सोनी पिक्चर्स इंडिया के लिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क था एंड दे वर नॉट विलिंग टू टेक इट। और जैसे ही न्यूज सर्कुलेट होनी शुरू हुई, लोगों के दिमाग में भौकाल मच गया कि आखिरकार जब आपको मूवी बनानी ही नहीं थी या बना नहीं सकते थे तो फिर आपने राइट्स ली ही क्यों? क्योंकि अपनी वही थ्योरी है ना कि अगर करना है तो ढंग से करो, नहीं तो घर बैठो पा दो आराम से। लेकिन फिर सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल के जनरल मैनेजर एंड हेड लाडा सिंह जी जो है उन्होंने एक अपडेट दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो पूरा का पूरा रिपोर्ट किया जा रहा है दैट इज कंप्लीटली फॉल्स एंड शक्तिमान इज स्टिल ऑन। आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात को सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ 3-4 ही शब्द आते हैं और उन शब्दों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जश्न की तैयारियां करवाओ मामा। शक्तिमान अपने दिल के बेहद करीब है और उसको लेकर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहेंगे। जितना भी बजट आप लगाना चाहते हो लगा लो, और फ्रैंकली स्पीकिंग इफ एनीवन कैन डू इट इन इंडिया तो सोनी पिक्चर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड दे कैन रियली पुल इट ऑफ एंड आई होप दे एक्चुअली डू इट एज वेल। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, बहुत ही जल्दी हमको जो भी है पता चल जाएगा। लेकिन ये अपडेट थी तो मैंने सोचा कि आपको बता देता। रोस्ट फर्स्ट में आनंद बांटना हमारा काम है, खुशियां बांटना अपना काम है। दुख से शुरू किया, खुशी पे मूव ऑन करें, आगे बढ़ते हैं। और मूव ऑन से मुझे याद आया कि बहुत खतरनाक खबरें डेडपूल को लेकर भी आ चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग भी आपको दे देता हूं कि यहाँ पे हम लीक्स को डिस्कस करेंगे, तो डेडपूल को लेकर कुछ कुछ चीजें लीक भी हो गई हैं, काफी कुछ जो होता ही रहता है, इट कीप्स ऑन हैपनिंग, तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन तो सबसे पहले तो डेडपूल 3 का एक प्रमोशनल मटेरियल निकल के आ गया। ये ऑफिशियल नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इसमें हम वोल्वरीन के काउल को देख सकते हैं एंड आई हैव टू से इट लुक्स कंप्लीटली बैडएस। बढ़िया कॉमिक बुक एक्यूरेट, जो उसके सूट है वैसा का वैसा ही ये काउल भी लग रहा है। मैं पूरी तरह से अप्रूव कर दे रहा हूं। फिर इसके बाद हमारे रायन रेनॉल्ड्स भाई साहब ने एक पिक्चर भी पोस्ट करी थी इसी के सेट पे से, जिसमें लोगन और वेड विल्सन की चेयर्स हम देख सकते हैं। अब वैसे तो इसमें देखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि अपना ईस्टर एग्स और ब्रेकडाउन वाला दिमाग हम हर कहीं दौड़ा देते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फॉन्ट जुरासिक पार्क के हैं और ये जंगल में है। और जुरासिक पार्क जंगल से मुझे मार्वल में सिर्फ सैवेज लैंड की याद आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेडपूल 3 में उनको सैवेज लैंड देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिल भी सकता है क्योंकि डेडपूल 3 बहुत ही वाइल्ड रास्ते पे जा रही है। मैं इस बात को यहीं रोक दूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में, जो कि है ये पिक्चर जो डेडपूल 3 में हमको डेडपूल के अलग वेरिएंट को दिखाती है, जिसकी चोटी वोटी है और बिल्कुल प्लास्टिक की कॉस्ट्यूम। अब देखो, इस चीज को लेकर भी कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले तो डेडपूल कोर की तरफ इशारा कर रहा हूं कि इस पिक्चर में हमें डेडपूल कोर देखने को मिलेगी, जिसके बहुत हाई चांसेस पहले से भी थे और कोई बड़ी बात है भी नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये बंदा ओमेगा रेड को प्ले कर रहा हो, क्योंकि इसके हेयर स्टाइल ऐसा है। ओमेगा रेड कौन है इस बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि रोस्टर से यहाँ पे मैं आनंद पेलता हूँ, ज्ञान नहीं। खैर, तो जो था यही था इस हफ्ते के लिए, इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आनंद की बौछार हुई हो तो छतरियां खोल लेना। तो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करते रहना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग शक्तिमान। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो यस गॉड, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है।